नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पूरक परीक्षा कक्षा 10वीं अंग्रेजी के लिए 5 अंक के जो डुएस डायरेक्टेड आते हैं वो डुएस डायरेक्टेड आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों का जो पूरक परीक्षा का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है, कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट का भी और 12वीं वाले स्टूडेंट का भी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो डुएस डायरेक्टेड मैं आप लोगों को बताऊँगा वो सारे आपको कंप्लीट करने हैं, एक भी डुएस डायरेक्टेड छोड़ना नहीं है, सारे याद कर लेने हैं। और इनमें से ही आप लोगों को आपकी जो पूरक परीक्षा है उसमें देखने को मिल सकते हैं, इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो रिमोडियल मॉड्यूल जारी किया गया था उसमें से आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ, इसलिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे याद कर लेना। देखिएगा, चेंज द टेंस, सबसे पहले टेंस वाले डुएस डायरेक्टेड की हम बात करते हैं। पहला यहाँ पर दिया है दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम बदलते हैं तो क्या बनता है, आंसर देख लीजिए। दे हैव सोल्ड दियर हाउस, इस प्रकार से बन जाता है दे हैव सोल्ड दियर हाउस। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे आपको याद रखना है, चेंज इनटू प्रेजेंट टेंस में आता है तो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है दे हैव बीन प्लेइंग हर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम बदलते हैं तो क्या आ जाएगा, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, ऐसे आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की बात की गई है। ठीक है ना, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, ऐसे कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ही टॉट इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ही टीच्स इंग्लिश, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दिया ही टॉट इंग्लिश, तो इसका क्या आएगा, ही टीच्स इंग्लिश, इस प्रकार से ये कंप्लीट होगा। इसके बाद में चेंज इनटू नेगेटिव, जो नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, तो नकारात्मक में कैसे चेंज करते हैं वो याद करके जाइए आप सभी। देखिएगा, सी स्पीक्स द ट्रूथ, तो सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, ये आएगा। ठीक है, अगला देखो, ही डिड हिज वर्क वेल, इसमें आएगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। नेक्स्ट देखिए, शी शट द डोर, तो इसमें आएगा शी डिड नॉट शट द डोर, तो ये नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक जिसमें ना शामिल हो। ठीक है, ऐसे नकारात्मक होते हैं। इसके बाद में अगला देखिएगा, यहाँ पर नेगेटिव, अनीता रीड द रामायणा एवरी डे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, अनीता डिड नॉट रीड द रामायणा एवरी डे। ठीक है, ये नोट यहाँ पर लग रहा है, डिड नॉट यहाँ पर यूज करना है। ठीक है ना, इसके बाद में चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। देखिए, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको याद रखना है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक होता है। तो यहाँ देखिए, ही हैज़ टेकन टी, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला, तो ही हैज़ टेकन टी, हैज़ ही, ऐसे आपको याद रखना है यहाँ पे, हैज़ ही टेकन टी, और ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए। अगला देखिएगा, शी लिव्ड इन शिवपुरी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है, मतलब क्वेश्चन वाले में। तो डिड शी लिव इन शिवपुरी, डिड शी लिव इन शिवपुरी, ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव में। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर अरेंज द जम्बल्ड वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब ये इधर उधर कर रखे हैं, इनको मीनिंगफुल बनाना है। तो यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन, इन द पार्क वेयर प्लेइंग चिल्ड्रेन फुटबॉल, अलग अलग दिया है तो इसको हमें जमाना है बस। तो चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, मतलब जो बच्चे हैं वो पार्क में क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। स्वीट्स लाइक आई, तो इसमें आई लाइक स्वीट्स, ऐसा कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये रिरेंज करना रहता है हमें, मतलब जमाना रहता है, आई लाइक स्वीट्स, ऐसे कंप्लीट होगा। और भूलना नहीं है आपको फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर जितना भी बता रहा हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बिल्कुल आप याद करके इसमें से जाएंगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर ये जो दिया है उसको कंबाइन सेंटेंसेस यूजिंग कंजक्शन, कंजक्शन का यूज करके। ठीक है ना, हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, मतलब कि उसको जोड़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग येट, इसमें येट का यूज करना है। ठीक है, और कंबाइन करना है, तो ही इज रिच,
येट ही इज़ नॉट हैप्पी, तो ये येट का यूज यहाँ पर कर दिया है बीच में। देखिए यहाँ पर ही इज रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी, तो यहाँ पर हमने रिच की आगे जो फुल स्टॉप इसको हटाकर येट का यूज कर दिया है, बाकी सारा वैसा का वैसे ही लिखा है। ठीक, अब अगला देखिए कंजक्शन से यूज करके हमने उसको जमाया है वो वाला, देखिएगा सारा यहाँ क्या दिया है, दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग थ्रू, इसमें आपको इसका यूज करना है। ठीक है, और क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे हम थ्रू दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच। ठीक है, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट देखिएगा, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। देखो इसमें क्या करना है, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, अमन क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है। ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, वह इस एग्जाम में आसानी से पास हो जाएगा, इसमें सो दैट का यूज करना है। देखिए कैसे बनता है, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। ठीक है, कितना सिंपल बन गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। और नेक्स्ट देखिएगा, द टेल मैन इज अ डॉक्टर द टेल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर। ठीक, अब कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, इसमें आपको हु का प्रयोग करके और क्या करना है, कंबाइन करना है। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, द टेल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज अ डॉक्टर, ये आप लोगों का इसमें आंसर बन जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर मोना इज एब्सेंट टूडे सी इज नॉट वेल, कंबाइन यूजिंग बिकॉज, तो यहाँ पर बीच में बिकॉज लगा देंगे, मोना इज एब्सेंट टूडे बिकॉज सी इज नॉट वेल, बस इसमें यहाँ पर बिकॉज लगा देना है हमें, और पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही लिख देना है। ठीक है, ऐसे। अब अनलेस और इफ, ये याद रखना, देखिएगा अनलेस और इफ वाला भी आता है, एक 100% आता है। ठीक है, देखिए अनलेस इट रेन्स वी शेल गो टू स्कूल, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, मतलब कि अनलेस के प्लेस पर, प्लेस का मतलब होता है स्थान या फिर जगह, अनलेस के स्थान पर आपको क्या करना है, इफ का यूज करना है, और इफ के स्थान पर अनलेस का यूज करना रहता है, ऐसे रहते हैं यहाँ पर ये सेंटेंस। तो यहाँ पर अनलेस तो दिया ही है उन्होंने, तो हम क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे। कैसे, इफ इट डज नॉट रेन वी शेल गो टू स्कूल, ओनली हमें अनलेस हटाकर इफ लिखना है ये वाला। ठीक है, बाकी पूरा राइट है। अगला देखो, इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर, तो यहां पर राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, तो मतलब अनलेस के प्लेस पर, ठीक है, इफ का यूज करना रहता है, और इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करना रहता है, कोई सा भी सेंटेंस आ जाए भले। देखिए यहाँ पर अनलेस शी कम्स ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर, तो इफ को हटाकर आपको यूज किसका करना है, अनलेस का यूज करना है। ठीक है, और अनलेस को हटाकर इफ का यूज करना है, इफ को हटाकर अनलेस का यूज करना है, बिल्कुल सरल। जैसे यहाँ देखो पहले सेंटेंस में अनलेस लिखा है, अनलेस इट रेन्स, ठीक है, वी शेल गो टू स्कूल, तो अनलेस की जगह इफ लगा दिया, इफ इट डज नॉट रेन वी शेल गो टू स्कूल। ठीक है, और यहाँ पर इफ दिया शुरुआत में, इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। ठीक है, तो इफ की जगह यहाँ लिख दिया अनलेस शी कम्स ऑन टाइम, ठीक है, द टीचर विल पनिश हर। ऐसे आपको कंप्लीट उत्तर लिखना रहेगा। ठीक है, तो अनलेस और इफ का भी मैंने बता दिया आप लोगों को। अब कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 5 क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद में एक और क्लास लूंगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। देखिए यहाँ पर, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट, द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, इसमें लेंचो हैड फेथ इन गॉड and he wrote a letter addressed to God asking for 100 pesos of buy food and for seeds। ठीक है, buy food and for seeds मतलब यहाँ पर आपको ऐसे कंप्लीट करना है। अगला देखिए, who read the letter, तो the postmaster read the letter, ऐसे कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखिए, what made लेंचो angry, तो he was angry because he had demanded 100 poses and he got only 70 poses। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए 5वां क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, देखो मंडेला ने थैंक यू क्यों बोला इंटरनेशनल लीडर को,
तो यहाँ पर देखिएगा, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन टू विटनेस विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। इसका मतलब क्या है, उन्होंने जो इंटरनेशनल लीडर है ना उनको थैंक यू इसलिए बोला क्योंकि वो प्रेजेंट हुए थे ओकेजन में, ठीक है। और कौन सी ओकेजन के विटनेस बने वो, विक्ट्री फॉर जस्टिस, मतलब कि जस्टिस का मतलब होता है न्याय, न्याय की जीत के वो साक्षी बने थे, ठीक है। न्याय की जीत के साक्षी कौन बने थे, इंटरनेशनल लीडर बने थे, इसलिए नेल्सन मंडेला ने थैंक यू बोला, ठीक। अब बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, जिनके भी पूरा का ही है, रुक जाना नहीं वाले हैं, सबके लिए बेस्ट है ये।